हे प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों एवं मेरे प्रिय अनुजों, आप सबको एक बार फिर करबद्ध प्रणाम। हे प्रिय मित्रों, गत वीडियो की भांति इस वीडियो में भी मैं आपके और पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और ज्ञान से संबंधित वीडियो है जो आप सबके लिए ही उत्तम प्रेरणादायक है और उत्तम कार्य करता है। इसका अनुसरण करने से निश्चित ही जीवन में आपको बदलाव और इसका लाभ मिलेगा, ऐसी मेरी आशा है। क्योंकि हमारे गुरुदेव ने भी जो हमें सत्संग प्रवचन जो सिखाया, हमने वर्षों सुना और उसका मनन किया, अनुसरण किया, और जो वो ज्ञान एकत्र हुआ, देवों की कृपा हुई, देवों के आशीष मिले, तो गुरु महाराज की कृपा से अब ये सब इसका समाज में बांटने का समय आ गया। तो वीडियो आपके लिए पहुंचा रहा हूं। नहीं तो भैया, मैं तो एक डॉक्टर हूं, मेरे तो काम जो मरीजों की सेवा करना है। अब आता है मेन विषय। प्रिय मित्रों, आज एक बहुत ही सुंदर विषय है। आपने देखा होगा आजकल गुरु मंत्र और गुरु की बड़ी परंपरा चली हुई है कि किसे गुरु बनाएं, किसे न बनाएं, कौन सा मंत्र ले, कौन सा न ले। सब अपने अपने मंत्र सिद्ध बताते हैं, सब दैविक मंत्र हैं और हैं भी सबके दैविक मंत्र हैं, सभी सिद्ध हैं। ऐसा नहीं कि नहीं सिद्ध है, सब सिद्ध ही हैं और सभी के धर्म बड़े हैं। एक बार ऐसा वृत्तांत है कि इंग्लैंड में महात्मा गांधी जी से पूछा गया था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सबसे बड़ा धर्म किसका धर्म है? तो उन्होंने जवाब दिया था, जो जिसको मानता वही उसका बड़ा धर्म है, वही सबसे बड़ा धर्म है उसके लिए। तो प्रिय मित्रों, इसी प्रकार मंत्र भी, गुरु भी सबके बड़े हैं, कोई कम नहीं। लेकिन एक बड़ा मैं आपको गूढ़ ज्ञान बताता हूँ कि वो ईश्वर हमें किसी चीज़ से विहीन नहीं भेजता, हमें किसी चीज़ से विहीन नहीं भेजता। वो हर चीज़ से संपूर्ण भेजता है, संपूर्ण सब कलाओं को हमारे अंदर भेजता है वो। लेकिन हम बारीकी से नहीं देखते। वो हमें आध्यात्मिक शिक्षा भी दे के भेजता है वो परमात्मा, लेकिन हमने मनन नहीं किया उस चीज़ पे। और हम अपने अंदर गुरु को ना देख के कि वो परमात्मा, वो परमपिता परमात्मा, वो सब गुरुओं का गुरु हमारे अंदर ही बैठा है, हम उसको ना देख के और बाहर के जगत में खो जाते हैं। लेकिन बाहर के जगत में खोने के बाद भी फिर भी हमें आशा कितने परसेंट है, कृपा कितने परसेंट है और सफल शिष्य कितने परसेंट हैं, ये भी आकलन देख लेना चाहिए। हे प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, अब आप एक चीज़ देखिए, जब बच्चा, शिशु माता के गर्भ में होता है तो उसके धड़कनें चलती रहती है, धक 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 धक। सोनोग्राफी कराते हैं, उसमें दिखता भी है और आवाज़ भी सुनाई देती है। बच्चा एक्टिविटी भी करता है, लेकिन वो श्वसन क्रिया बाहर ही आके करता है। तब तक जो ब्लड में ऑक्सीजन घुली हुई है माता के थ्रू, उससे ही उसकी पूर्ति होती रहती है।
हे प्रिय मित्रों, जब बाहर आने के बाद वो श्वसन क्रिया करता है तो सबसे बड़ा गुरु जो उसके अंदर बैठा है वो सबसे पहले से नाम दीक्षा देता है यही कि अपनी सांसों पे ध्यान लगाओ। जो श्वसन क्रिया है सबसे पहले पहला कार्य प्रभु का नाम ही बताता है, वो परमात्मा। क्योंकि हम गर्भ में ये कहते हैं प्रभु हमें बाहर जाने दो, तेरा ही नाम जपेंगे, हे परमात्मा तेरा ही ध्यान करेंगे, तेरा ही गुणगान करेंगे और आजीवन ये जीवन तेरी परमार्थ कार्यों में लगाते हुए सब जीव तुम्हारा ही रूप हैं, उन सब की सेवा करते हुए और जो भी हमारे अपराध हैं वे अक्षमा योग तो नहीं है कि दोबारा हमें जन्म मिला है, लेकिन अब की बार बिल्कुल निर्मलता के साथ हम इस शरीर को छोड़ के जिसमें आपने भेजा है और आपके शरणागत हो जाएंगे, आप में विलय हो जाएंगे, आपके पास ही रहेंगे। ऐसी प्रभु से त्राहिम काम प्रार्थना करता है और 9 महीने यही याचना होती रहती है, उल्टा लटका रहता है और यही याचना करता रहता है, हे प्रभु मेरे अपराधों को हो सके अक्षमा कर दो और फिर दोबारा मैं जो है इस चक्कर में नहीं आऊँगा। वरुण देव से प्रार्थना करता है कि अंदर पानी के द्वारा ही बच्चा बाहर आता है, उनके हे वरुण देव आप मेरी मदद करो और इस कैद से बाहर निकालो जहाँ मैं उल्टा लटका हूँ, ये गर्भ की पीड़ा झेल रहा हूँ। वरुण देव बड़े दयालु हैं, वे अपनों उसको गर्भ से बाहर निकाल देते हैं और बाहर निकलते ही बच्चा श्वसन क्रिया लेके अपनी चालू हो जाती है श्वसन क्रिया उसकी। तो अंदर वो प्रार्थना करता रहता है प्रभु से, हे प्रभु मैं बाहर आपको याद कैसे करूँगा। तो भगवान ने कहा कि अपनी सांसों पे ध्यान लगाना, बाहर आते ही तुम्हें सांस शुरू हो जाएगी, ये मंत्र है। सांसों पे ध्यान लगाना ये मंत्र मैं तुझे दे के भेज रहा हूँ। श्वसन क्रिया, सांसों पे ध्यान लगाना ये सब मंत्रों का महामंत्र है। तो बाहर निकलते ही बच्चा सबसे पहले श्वसन क्रिया होती है, लेकिन हम सांस पे ध्यान ना लगा के हम तो पता नहीं और कहाँ पे ध्यान लगा बैठते हैं और उस परमात्मा के दिए हुए मंत्र को भी हम जो दिव्य मंत्र है ये भूल जाते हैं। और इसमें सबसे सरल विधि है, स्वतः ही होता है, बस देखना है कि सांस आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, यही ध्यान है। इसी से मनुष्य अगर कर ले तो पार हो जाएगा इस भवसागर से। ये परमात्मा का दिया मंत्र है मेरे बंधु बांधवों, है मेरे मित्रों, वो परमपिता परमात्मा इतना दयाल है, हमें किसी चीज़ से विहीन नहीं छोड़ता है। वो हर चीज़ हमें दे के भेजता है, सब कलाओं से पूर्ण करके भेजता है। लेकिन त्रुटि हमारी है कि हम कुछ समझ नहीं पाते, कुछ को इग्नोर कर देते हैं और जो उसने दिया है उसको हम कदर नहीं कर पाते। हमारे नेत्र है, हाथ हैं, पैर हैं, देखिए संपूर्ण संसार को अगर एक तरफ रख दें और कहें तुम्हें ये हमें आप अपने दोनों नेत्र दे दो, तो सोच के देखिए आपके लिए अनमोल हैं, चाहे पैसों को ढेर लगा दो। जब नेत्र नहीं रहेंगे तो इस सब धन का सुख कैसा, है ना। इसी प्रकार जो है हमारे सारे जो हैं हाथ पैर आँख नाक कान हार्ट किडनी सब अनमोल हैं, लेकिन हम इनकी कभी कदर नहीं करते, समझते हैं ये तो वैसे ही मिला हुआ है। ना अच्छा खान पान, ना अच्छा
रहन सहन और ना ही अनुकूल इनको वातावरण देते हैं। और जब कोई सी चीज़ें खराब हो जाती हैं, हार्ट लिवर किडनी दिक्कत हो जाती है, तब पता लगता है कि इस तरह धन दौलत लगाने के बाद भी जीवन मिलता है कि नहीं मिलता है। हे मेरे प्यारे मित्रों, वो परमात्मा संपूर्ण चीज़ हमें संपूर्ण परिपूर्णता से भेजता है, बस उसका धन्यवाद करो, उनको पहचानो, उन कलाओं को समझो। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर वीडियो लंबी हो जाएगी तो देखने में दिक्कत रहेगी। आप सबको करबद्ध प्रणाम।